राहुल गांधी के शब्दों पर गौर कीजिए। Raju, what car is there? Is there an Innova? So then PCC, CLP and gates would be there. वो एलओपी और प्रदेश अध्यक्ष को गाड़ी में बैठने के लिए कह रहे हैं। ये वाकया उस वक्त का है जब राहुल गांधी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। एडीजीपी वाई पूरण कुमार के घर जाने से पहले इन शब्दों का महत्व दरअसल समझ लीजिए। भूपेंद्र हुड्डा का कद हरियाणा की राजनीति और कांग्रेस के भीतर आज भी बड़ा है। आप ये भी कह सकते हैं कि पहले की तरह बरकरार है। कांग्रेस हाईकमान उनके इस कद को नजरअंदाज कभी ना कर पाई है, ना कर सकती है। ऐसा राहुल गांधी की इस ताजा विजिट से भी लगता है। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। प्रदेश की राजनीति में जब हुड्डा हर बड़े नेता के निशाने पर होते हैं तो राहुल गांधी भी इस बात को समझते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज के दिन हरियाणा की राजनीति में धुरी है, केंद्र है, सियासत का केंद्र है। हर किसी के निशाने पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इसके मायने आप भी समझ सकते हैं। बेशक पार्टी के भीतर एक लॉबी हुड्डा का विरोध कर अपनी राजनीति को जिंदा रखने की जद्दोजहद में रहती है, लेकिन जब राहुल गांधी हरियाणा आते हैं तो उनके वजन का जनता को पता चल जाता है। वो इसलिए क्योंकि तस्वीरें सच बयां करती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये वीडियो झूठ नहीं बोलता और सच को बताता है कि उस वक्त एयरपोर्ट पर क्या हुआ था। जिस वक्त राहुल गांधी चंडीगढ़ में पहुंचे थे, एडीजीपी के घर जाने वाले थे, उससे पहले निर्देश दिए जाते हैं कि उनकी गाड़ी में एलओपी बैठेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बैठेंगे। ये सीधा सीधा संकेत है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अहमियत, उनका कद राहुल गांधी के लिए कितना है। कुल मिलाकर राहुल का चंडीगढ़ दौरा कांग्रेस के भीतर और बाहर ये संदेश दे गया कि हुड्डा का जो वजन और कद पहले था वो आज भी बरकरार है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। बेशक लोग ये कह दें कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं बनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में सब कुछ था, फुल पावर्स उनको दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार नहीं आई। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा बार बार लगातार ये कहता है कि आप वोट परसेंटेज भी देख लीजिए, सीटों की बातें अलग हैं। राहुल गांधी पूरे समय कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के साथ ही रहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर तमाम नेताओं व अपने स्टाफ को निर्देश दिया कि उनके साथ गाड़ी में सिर्फ ये 2 नेता जाएंगे। उन नेताओं का जिक्र तक नहीं किया जिन नेताओं के बारे में ये कहा जाता है या वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो भी गांधी फैमिली के बेहद नज़दीक हैं, करीब हैं। सूत्र बताते हैं कि गाड़ी के भीतर भी राहुल ने हुड्डा और राव नरेंद्र से लंबी बातचीत की। इस बातचीत के अर्थ समझ लीजिए या इस बातचीत का परिणाम समझ लीजिए, वो आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के भीतर आपको दिखाई भी देगा। बातचीत में एक संदेश ये भी था कि प्रदेश इकाई को अब पूरी तरह से अनुशासित तरीके से चलानी पड़ेगी। बगैर अनुशासन के पार्टी नहीं दौड़ सकती है और ये निर्देश राहुल गांधी दे के चले गए हैं। तमाम नेता और कार्यकर्ताओं को ये स्पष्ट निर्देश होना चाहिए कि अब तमाम गतिविधियां और कार्यक्रम विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व व अनुमति से तय होंगे। कोई नेता अपनी मर्जी से उस तरह के प्रोग्राम तय नहीं कर पाएगा जिस तरह के बृजेंद्र सिंह ने किए थे। उनकी यात्रा चल रही दरअसल प्रदेश में, लेकिन इससे कांग्रेस को क्या फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, जनता तय करेगी। लेकिन कम से कम उनके बाद में ये पार्टी में चीज़ें आ गई हैं निकल कर कि ठीक है, वो चीज़ें हो गई थी उनके आने से पहले, छोड़ दीजिए, लेकिन आगे से कम डेकोरम तय होगा। स्पष्ट हो गया कि राहुल अब हरियाणा में किसी और नेता या अन्य ग्रुप को तरजीह देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उनको इस बात का एहसास है कि अगर हर गुट को तरजीह देंगे, पीठ थपथपाएंगे, तो पार्टी का कबाड़ा, ये बंटाधार उसी तरह से होगा जिस तरह से पहले होता आया है, क्योंकि लगातार पार्टी को गुटबाजी का नुकसान झेलना पड़ा है। राहुल गांधी इस बात को जानते हैं, उन्होंने इस बात को समझा है और हरियाणा में जो उनकी लगातार विजिट्स रही हैं, पहले अध्यक्ष बनने से पहले भी वो आए थे हरियाणा में और अब किसी बहाने से और आए हैं, लेकिन बात तो हाईकमान से होती है। हाईकमान भी उन तक अपनी बात पहुंचाता है, इसलिए हाईकमान द्वारा ये तय, नेतृत्व की अनदेखी करने वालों की हाईकमान भी अब अनदेखी करेगा। ऐसा संकेत राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर हरियाणा में दे गए हैं और आप ये तय मान लीजिए कि आने वाले दिनों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चलेगी। पार्टी में पहले भी वो थे, पार्टी में आज भी वो हैं और आने वाले दिनों में भी ये लग रहा है जिस तरह से राहुल गांधी ने उनको तवज्जो दी है, उनको वेटेज दी है,
उनको साथ बैठाकर वो ले गए हैं, उनसे मंत्रणा की है, बाकायदा उनसे फीडबैक लिया है कि हरियाणा में पार्टी को और किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भी उसी बड़े नेता के शरीक है, उनका वजन है, उनका कद है और आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ले सकते हैं विधायकों के साथ मिलकर। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आप बताएं कि राहुल गांधी द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो वेटेज दी गई है इसके मायने क्या हैं। आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। नमस्कार।